सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट पर हुई हियरिंग में आपने सुना होगा कि कैसे पिटिशनर्स ने वोटिंग को क्रॉस वेरीफाई करने की मांग रखते हुए ईवीएम वीवीपैट के फ्लॉज को कोर्ट में बताया था। उन्होंने वोटिंग मिसमैच होने के सिनेरियो को समझाते हुए कोर्ट से कहा था कि ईवीएम में रिकॉर्ड किए गए वोट्स को वीवीपैट जनरेटेड स्लिप्स के काउंट से भी मैच किया जाए, ताकि किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे और इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के साथ किए जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बेंच इस आइडिया से ओके नहीं दिखी। उनका मानना था कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन की वोट्स को मैन्युअली काउंट करना इम्पॉसिबल है। ऑल्सो ह्यूमन इंटरवेंशन कई और प्रॉब्लम्स ला सकता है और उन्होंने पिटिशनर्स को सिस्टम पर फेथ और ट्रस्ट रखने के लिए कहा। लेकिन तसल्ली करने के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कई सवालों के जवाब मांगे। क्या थे वो सवाल और क्या जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिए हैं, इसके ऊपर हमारी एक वीडियो अलग से है। So you can watch that too to understand the whole case better. इस वीडियो में हम जिस बारे में बात करेंगे वो इंडियन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में एक सीरियस प्रॉब्लम की बात करता है। इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा 75 इयर्स में पहली बार हुआ है जब वाइटल इलेक्शन प्रोसेस की फेयरनेस कई पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों द्वारा क्वेश्चनेबल है। कॉन्स्टिट्यूशन में 2 लीगल चेंजेस करने के बाद और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 रूलिंग्स के बाद भी लोग प्रोसेस की फेयरनेस को डाउट कर रहे हैं। ये डिस्ट्रस्ट इतना बढ़ चुका है कि अब लोग पूरे प्रोसेस को ही डाउट करने लगे हैं। और क्यों कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, जापान, नीदरलैंड्स, यूके, यहाँ तक कि लेस डेवलप्ड नेशंस जैसे कि बांग्लादेश ईवीएम को इलेक्शंस में यूज करने से मना करते हैं। क्यों? इन सभी बातों का जवाब हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि क्या और कितना इम्पैक्ट हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी पर ईवीएम के यूज से आ सकता है और क्या हम इसके लिए रेडी है। तो सबसे पहले तो ईवीएम के फ्लॉ से ही शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कैसे ईवीएम का यूज फंडामेंटली फ्लॉड है। सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट संतोष पॉल ने इन फ्लॉज को पॉइंट आउट किया है। उन्होंने 4 ऐसे फंडामेंटल फ्लॉज की बात की है जो हमारी शुरुआत में की गए सवालों के आंसर्स देंगे। पहला है ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी। लोगों का इलेक्शन प्रोसेस में विश्वास डगमगाने का सबसे पहला रीजन है ईवीएम में यूज होने वाली ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी। साइंस में ऐसी टेक्नोलॉजी का मतलब है बिना इंटरनल वर्किंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दिए काम करना। जर्मनी ने अपने 16th इलेक्शन में फेडरल वोटिंग मशीन्स इंट्रोड्यूस किए थे, जिसके बाद उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया। जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कहना था कि डेमोक्रेटिक जर्मनी में ये जरूरी है कि इलेक्शंस पब्लिक हो। उन्होंने देखा कि बिना टेक्निकल एक्सपर्ट्स के इंटरवेंशन के पब्लिक या जुडिशियल स्क्रूटनी पॉसिबल नहीं है। देश की जनता और कोर्ट ईवीएम की इंटीग्रिटी को ना तो एक्सेस कर सकती है और ना ही एसेस। उनका ये लॉजिक सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि हर डेमोक्रेसी के लिए था। Each citizen must be able to comprehend and verify the central steps in the elections reliably and without any special prior technical knowledge. The principle of the public nature of elections requires that all essential steps in elections are subject to public examinability. जापान जो इतना टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड नेशन है, उन्होंने भी ईवीएम्स को अपनी म्युनिसिपल इलेक्शंस तक से एलिमिनेट कर दिया है। दूसरा फंडामेंटल फ्लॉ ये है कि ईवीएम्स की टेक्निकल स्क्रूटनी पॉसिबल नहीं है। हरि प्रसाद, मच फीटेड टेक्नोक्रेट और आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट के फॉर्मर टेक्निकल एडवाइजर, उनका कहना है कि ईवीएम मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। उन्होंने इस बात का प्रूफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिए चैलेंज कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता पर 2 बातें कहकर दिया है। पहला, उनका कहना था कि डिस्प्ले यूनिट जिससे वोट कास्ट किया गया है उसे ही इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। और दूसरा, उन्होंने मेमोरी चिप को मैनिपुलेट करना डेमोन्स्ट्रेट किया टू चेंज द नंबर ऑफ वोट्स दैट ईच पार्टी पोल्ड पर मशीन। तीसरा फ्लॉ ये है कि वीवीपैट रिकॉर्डर को प्रोसीड करता है। अब इसके लिए आपको ईवीएम की फंक्शनिंग समझनी पड़ेगी। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला बैलेट यूनिट, दूसरा द वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट और तीसरा द कंट्रोल यूनिट। कास्ट हुआ वोट कंट्रोल यूनिट में स्टोर होता है और इलेक्शन के एंड में इलेक्ट्रॉनिकली काउंट होता है। बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बीच में वीवीपैट लाई करता है और प्रिंट करता है कि किसको वोटर ने वोट किया। अब इसी पॉइंट पर फ्लॉ है। वीवीपैट को वोट रिकॉर्डिंग यूनिट से पहले प्लेस किया गया है। संतोष पॉल का कहना है, thus the most elementary of safeguards that the control unit should first record and then VVPAT should print has more some strange reasons stubbornly been refused by the Election Commission of India for over a decade. इंडिया में ईवीएम के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस हैं। आपको बता दूं कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी की डिमांड पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटी और मोस्ट इम्पोर्टेंटली लीगल फ्रेटर्निटी द्वारा उठाई गई है।
जिनका इंडिया की इंडिपेंडेंस की लड़ाई में और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम होने में एक बहुत बड़ा हाथ है। सुप्रीम कोर्ट को ईवीएम रिजीम में ट्रांसपेरेंसी और पॉसिबल मैनिपुलेशन के सीरियस इशू के बारे में इन द केस ऑफ सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2013 में अवेयर किया गया था, जिसके बाद ये माना गया था कि पेपर ट्रेल की कितनी जरूरत है। द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर लेंथी deliberations was satisfied that the paper trail is an indispensable requirement of the free and fair elections. It went on to hold that the confidence of the voters in the EVM can be achieved only with the introduction of the paper trail. कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ग्रेजुअल स्टेज में वीवीपैट इंट्रोड्यूस करने से अलाउ कर दिया था, लेकिन सीरियस टेक्निकल इंटीग्रिटी इश्यूज को ना कंसीडर किया गया और ना एड्रेस। और इसी से निकलकर आता है हमारा फोर्थ फ्लॉ, जो नियर जीरो पेपर ट्रेल से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के 2013 जजमेंट के बाद कि हर ईवीएम में वीवीपैट इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, इसकी प्रोग्रेस काफी शॉकिंगली स्लो है। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कंडक्ट भी कुछ खास मोटिवेटेड नहीं दिखा है। फॉर एग्जाम्पल, द सजेशन टू प्लेस द वीवीपैट मशीन एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, ensuring the VVPAT slip is received after the control unit records the vote, has faced strong and unexplained opposition. The clear and smart examination of votes, which is crucial for a trustworthy democracy, is strangely absent in the Indian system. So ironically, India, despite being the world's largest democracy, has almost no VVPAT verification. 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट EVM इशू को फिर से डील करती है, जहां पर 21 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने ईवीएम की स्क्रूटिनी को एनहांस करने की मांग रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करते हुए कहा था कि नाइदर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉर द सिस्टम इन वेग टुडे एज स्टेटेड अबव इज बीइंग टाउटेड बाय द कोर्ट इन सो फार एज फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी आर कंसर्न्ड। अब सवाल ये खड़ा होता है कि फ्लॉज तो बहुत है, पर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को क्या चाहिए जिससे ईवीएम कॉन्स्टिट्यूशनली लेजिटिमेट माने जाएं? इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। So stay tuned with us and keep showering your love to the Law Chakra and keep following us. Thank you. जागृत हूँ मैं मतदाता, अपने देश की दृष्टि हूँ। I would like to appeal to the voters that elections belong to you. We are handing over the baton to you. Please come and vote. हम वोट देने जाएंगे देश के लिए। हमें विश्वास है कि यूथ न सिर्फ वोट करेंगे बल्कि हमारे एम्बेसडर्स भी बनेंगे। The entire team in the ECI is ready to ink the voters. Please join us.